थोड़ा एक म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में सवाल है मोहित यादव जी का, और ये पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है, तो जब भी कोई फंड अंडर परफॉर्म करने लगे, मतलब बाजार के मुकाबले वो थोड़ा-सा हल्का रिटर्न देने लगे, तो वैसे में क्या बार-बार स्विच करना चाहिए? अगर बार-बार स्विच करेंगे तो उसका कंपाउंडिंग पे क्या असर होगा? अब ये दोनों बातें कही जाती हैं ना अक्सर कि भई आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो आप छोटे समय के उतार-चढ़ाव को मत देखिए। तो फिर अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है तो फिर कितने समय तक अंडर परफ़ॉर्म करता रहे तो हम चिंता ना करें। फिर पता चला 5 साल हमने दे दिया और वो अंडर परफ़ॉर्म ही करता रह गया, और आप सोच रहे थे आपका फंड ऊपर के मतलब क्वार्टाइल में रहेगा, वो नीचे के क्वार्टाइल में फँस गया। उस स्थिति में आप ना जाएँ। उसके लिए अंडर परफ़ॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को कब तक नहीं छेड़ना है। अम, मेरे तरीके थोड़े-से इस पे अलग रहते हैं रजी। म्यूचुअल फंड के टूल्स तो मैं ठीक है मेरे पास है, मैं बनाता हूँ, उसको यूज़ करता हूँ। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में जाने के पहले मुझे उसके अंदर का पोर्टफ़ोलियो जानना ज़रूरी होता है। मुझे इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि मुझे जानना है कि उसपे किधर स्क्यूनेस है, कौन से सेक्टर पे स्क्यूनेस है। लेकिन इन जनरल क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदें आप, कोई भी म्यूचुअल फंड, अल्टीमेटली आपको उसके फंड मैनेजर के स्टाइल को समझना पड़ेगा। अगर वो फंड मैनेजर वहाँ पे 10-15 साल से है, उस फंड को मैनेज कर रहा है, तो आप 15 साल का साइकिल देखिए, कि वो किस-किस साइकिल में कैसे-कैसे परफ़ॉर्म करता आया है। तो हो सकता है कि उसका 3-4 साल का अच्छा साइकिल हो, 2-3 साल का बुरा साइकिल। अगर ऐसा वाला है, तो आप उस साइकिल के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ़ पर्टिकुलरली मैं फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज़ 15 साल में आराम से वो आप समझें तो 3-4 बुल बेयर साइकिल तो आराम से देख चुके होंगे कम से कम। तो उसकी एडजस्टमेंट वो करते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप चाहे कोई भी फंड लें, मैं किसी भी फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसका ईयरली रिव्यू बनता ही बनता है, बिकॉज़ चीज़ें आजकल समय से पहले फैक्टर हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस समय में किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड रहना खतरे से खाली नहीं है। इस समय में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फंड मुझे पूछा भी गया है, जितने भी लॉन्च हो रहे हैं, इस लेवल पे डिफेंस वाले इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस भी एक कंपोनेंट होगा। वो खतरे से खाली नहीं है, वैल्यूएशन कहीं और पहुँचा हुआ है। तो हर फंड जो भी आप फंड खरीदें, उसका ईयरली इवैल्यूएशन होना ही चाहिए। स्विच करें, नहीं करें वो अलग बात है। ईयरली इवैल्यूएशन कीजिए और उसको फिर प्लेस कीजिए अगेंस्ट योर ऑब्जेक्टिव या क्या परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको स्विच कर सकते हैं। ईयरली स्विच करना ज़रूरी नहीं है, पॉइंट को समझिएगा। ईयरली स्विच करना ज़रूरी नहीं है, ईयरली इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ आज की तारीख में मार्केट का साइकिल जो है ना सब शॉर्टन हो गया है। जल्दी चीज़ें गिरती हैं, जल्दी चीज़ें बढ़ती हैं। इसलिए ईयरली इवैल्यूएट कीजिए, ज़रूरत पड़े तो स्विच कीजिए, नहीं तो उसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबसे सुंदर बताऊँ आपको, आप कोई भी फंड उठा लें 15-20 साल के साइकिल में ना जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस होगा वैसा ही वैसा होके रह जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का एक साइकिल आता है, मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल आया था, आईटी का एक साइकिल आया था, ऐसे कभी टेक्सटाइल का साइकिल आएगा, कभी किसी का साइकिल, ऐसा-ऐसा साइकिल आता रहेगा। साइकिल आएगा, जाएगा, साइकिल आएगा, जाएगा। लेकिन इंडेक्स की एडजस्टमेंट जो है ना, वो इंडेक्स के लेवल पे ही रहती है। तो अगर आपको इवैल्यूएट नहीं करना है और अननेसेसरी हैसल से बचना है, चुपचाप इंडेक्स फंड ईटीएफ में डालिए और उसको छोड़ दीजिए। आपका कोई भी म्यूचुअल फंड है ना, इंडेक्स से शायद एक आधा परसेंटेज पॉइंट लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा करता हुआ दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा उसको बीट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मौसम है ना। अगर मौसम नहीं रहता, तो अलग-अलग मौसम में अलग-अलग टाइप के फंड क्यों आते? तो अभी उनका मैन्युफैक्चरिंग का मौसम है, तो डाल दिया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग पिछले 3 साल से चल रहा है, तो आज फंड क्यों आना चाहिए? तो इन सब के हिसाब से मैं कहता हूँ कि आपको एक तो जो भी फंड आप खरीदें, हर साल इवैल्यूएट करें। नहीं तो निश्चिंत सोना है, आँख बंद करके इंडेक्स पे व्यू ले लीजिए 50,000 का निफ्टी, चुपचाप इंडेक्स फंड खरीदिए, 5% करेक्ट होता है और पैसा डाल दीजिए, 10% करेक्ट होता है और ज़्यादा पैसा डाल दीजिए। ऐसा करेंगे ना, आप कोई भी फंड को बीट कर देंगे, सिर्फ़ इतना सिंपल काम करके। सबसे सरल उपाय इंडेक्स फंड। अब बहुत पैसा बन जाएगा उसी से राजू जी, इतना माथाफोड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 1,500 फंड है, कोई फंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडेक्स फंड कीजिए, खाली थियरी याद रखिए। गिरने से मत डरिए। देखिए अब क्या है ना, मैं हमेशा कहता हूँ आपको 23,000 से निफ्टी 20-21,000 लगता है।
मुझे 40,000 लगता है, तो मैं क्या करूँ? मेरी एडजस्टमेंट ही 40,000 की है, तो मैं 3,000 के लिए रोऊँ या फिर मैं 17,000 के लिए मज़े करूँ? उस हिसाब से आप चलिए और इंडेक्स फंड में एडजस्टमेंट कीजिए, गज़ब रिटर्न बनेगा।